हेलो फ्रेंड्स। डीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज चालू की है, मोटिवेशन टू विन, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी है चैनल के ऊपर में, या पॉडकास्ट के माध्यम से आप उस पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये सारी सीरीज जो है वो इंस्पायर्ड है क्लासिकल बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जो 1937 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी नेपोलियन हिल के द्वारा। तो अभी तक काफी टॉपिक्स के ऊपर में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक मीडियम है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही कारण है जिसके माध्यम से हम डिसीजन लेते हैं, टाइमली डिसीजन लेते हैं, और हमारे डिसीजन जो है हमारे एक्शन को तय करते हैं, और एक्शन तय करते हैं कि उसका आउटकम क्या होगा सफलता की दिशा में। तो ऑटो सजेशन के ऊपर में हम बात करें उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वैसे तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो पहला टॉपिक हमने कवर किया था, थॉट्स आर दी थिंग्स। जो हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो फिजिकल इक्विवेलेंट में चेंज हो जाती है। अगर वो थॉट्स बहुत क्लियर है तो फिजिकल इक्विवेलेंट में चेंज हो जाती है। अब इसके कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे देश में एक प्रथा रही है, अधिकतर राज्यों में एक प्रथा रही है कि हर माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, कि उनकी बच्ची जो है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और ये सोच इतनी प्रबल थी, ये विचार इतने प्रबल थे कि उन्होंने उनको बच्चों में ट्रांसफर किया, और देखते देखते भारत एक दुनिया का टेक्निकल हब बन गया। हर घर में इंजीनियर, हर घर में डॉक्टर की प्रथा उस लेवल पे ले गई भारत। इसके अलावा अगर और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, और हर राज्य का एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं गुजरात का। क्यों हमारे देश में अधिकतर सफल बिजनेस पर्सन जो है वो गुजरात से आते हैं? उसका कारण है दोस्तों कि हर घर में बिजनेसमैन का वो थॉट्स है जो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं आप दूसरे राज्यों में देखें तो नौकरी करने की प्रथा बहुत अधिक है। दूसरा राज्य लेते हैं, बिहार या उत्तर प्रदेश। क्यों सबसे ज्यादा आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर वहां से प्रोड्यूस होते हैं? हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है। उसका कारण है कि हर व्यक्ति के दिमाग में वो थॉट डाला गया है कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है और देश के लिए कुछ काम करना है। और ये उद्देश्य बनता है कि बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स इन दो राज्यों से आते हैं। अगर म्यूजिकल यात्रा की बात करें तो क्यों साउथ इंडिया से, खास करके तमिलनाडु से और या फिर बंगाल से, बहुत सारे म्यूजिशियंस निकलते? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, एज एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। तो उस जगह पे मैंने त्रिपुरा राज्य में देखा, त्रिपुरा राज्य में देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में म्यूजिक सिखाने की प्रथा है। बच्चे लोग म्यूजिक सीख रहे हैं। कोई गिटार बजाना सीख रहा है, कोई बेंजो बजाना सीख रहा है, कोई सितार बजाना सीख रहा है, कोई तबला बजा रहा है। ये प्रथा है। और आपको मालूम होगा एस डी बर्मन साहब, जो हमारे देश के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो त्रिपुरा से आते। उनके उनके बेटे आर डी बर्मन एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इसी कारण से त्रिपुरा सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है, जहां पे म्यूजिकल शोज होते हैं और कल्चरल शोज होते हैं, जिस कारण से वो कल्चर बिल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ये थॉट्स ही तो है जो चीजों में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रही है। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था, डिजायर। अगर दिमाग में थॉट्स आए हैं
और उसको अचीव करने का डिजायर अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो थॉट्स तो ऐसे बहुत सारे आते हैं हमारे लाइफ में। आपको भी बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, मुझे भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन थॉट्स जो है वो पल्सेटिंग थॉट्स होना चाहिए, पल्सेटिंग डिजायर होना चाहिए, और वो पल्सेटिंग डिजायर के साथ में पर्पस जो है कि डेफिनेट होना चाहिए, तब जाके हम उनको अचीव करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। क्या डिजायर इनफ है चीजों को अचीव करने के लिए? नहीं दोस्तों, डिजायर के साथ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस डिजायर को अपने इमोशन के साथ में मिक्स करें, उस इमोशन के साथ में उसे ब्लेंड करें। और इसीलिए हमने एक टॉपिक कवर किया था जो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो से गाइडेड है, फेथ। हमें अपने आप पे फेथ होना चाहिए। हम जिस सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में फेथ होना चाहिए। हम जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के बारे में फेथ होना चाहिए। तो जब डिजायर फेथ के साथ मिक्स्ड होती है और तब जाके वो सफलता की सीढ़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो इस सीरीज में कवर किए जाएंगे वो हर टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी दूसरे टॉपिक से। तो इसे सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मोस्ट लाइकली कि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे, टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते होंगे, और इस चैनल की जो सीरीज है ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो को देख रहे होंगे। उसमें भी देखिए कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करते हैं जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज से सीख के, क्योंकि उस सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखते हैं। और कुछ लोग वीडियो नंबर 10 देखेंगे, फिर वीडियो नंबर 40 में पहुंच जाएंगे, वीडियो नंबर 50 में पहुंच जाएंगे। तो वीडियो नंबर 50 में कुछ बातें उन्हें समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसका जो बेस तैयार किया गया है इट इज समथिंग लाइक कि हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें और फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने के बाद सीधा फाइनल ईयर में पहुंच जाए। तो क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? तो वैसे ही कुछ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। अब आगे बात करते हैं ऑटो सजेशन के ऊपर कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑटो सजेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब पहले समझना जरूरी है ऑटो सजेशन के पहले कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड होते क्या है। तो यहां मैं अटेंशन आपका ड्रॉ करना चाहूंगा पर्सनालिटी थियरी सिगमंड फ्राइड की। पहले भी चर्चा इस चैनल पे हो चुकी है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है, जो हार्डली 4-5% टोटल पर्सनालिटी का हिस्सा है कॉन्शियस लेवल पे। और सब कॉन्शियस लेवल जो है वो हमारी रियल पर्सनालिटी है। अब सबकॉन्शियस लेवल जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है हमारे चाइल्डहुड से। हम जो चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटो सजेशन नोइंगली और अननोइंगली उसे डालते जाते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि गलत क्या है सही क्या है। हम जैसा विचार रखेंगे, सोचेंगे, उसे बार बार रिपीट करेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता है। तो बैड न्यूज ये है कि कॉन्शियस माइंड जो है हमारे जिंदगी में एक बाधा की तरह काम करता है, एक बैरियर है, और वो कॉन्शियस माइंड में चीजों को जाने से रोकता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है
कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन के द्वारा ट्रेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वक्त लगेगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि आदमी ने बचपन से उसको सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड किया है। तो बहुत सारे थॉट जिन्हें हम समझते हैं, हमारे एक्शंस जो हैं जिन्हें हम करेक्ट समझते हैं, वो वास्तव में करेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मानना हो जाता है कि वो करेक्ट एक्शन हम ले रहे हैं, क्योंकि हम गाइडेड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही जो है वो सीट ऑफ एक्शन है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, कोई व्यक्ति को आप देखेंगे बहुत क्विक एक्शन लेता है, कोई व्यक्ति बहुत समय लगाता है एक्शन लेने में, कोई व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ऊपर में बैठा है जो आपको बाधा पहुंचा रहा है। तो जब कॉन्शियस माइंड डोमिनेट करने लगता है सबकॉन्शियस माइंड पे, तो जो राइट चीजें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है, ताकि हम ऑटो ड्रिवन बन सके। मैंने एक वीडियो में जीरो टू हीरो की ट्यूटोरियल सीरीज जो है उसमें चर्चा की थी पीव थ्योरी के बारे में। अगर आप पूरे के पूरे ट्यूटोरियल सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देख के सीख रहे हैं, तो हमने पीव थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। पीव का फुल फॉर्म है, पी से होता है परसेप्शन, आई से होता है इंटेलेक्ट, ई से होता है इमोशन, एंड वी से होता है वॉल्यूशन। ये सारी प्रोसेस, खास करके जब हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और हमारे सामने में कोई जानवर आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है, तो ये पीव थ्योरी काम करती है। पहले हम उस चीज को परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है, इंटेलेक्ट अप्लाई करता है, और उसके बाद हमारे इमोशंस आते हैं। कुछ भय आता है कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और वो इमोशंस आते हैं, और उसके बाद आता है वॉल्यूशन, जहां हम एक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है, और इसीलिए आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स में जगह जगह पे लिखा रहता है मेंटेन सेफ डिस्टेंस। सामने में ट्रक जा रहा है, हम कार लेके जा रहे हैं, तो डिस्टेंस को सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा या सामने वाला ट्रक जब सडनली ब्रेक मारेगा, और अगर इनफ डिस्टेंस पे नहीं है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि पीव जो है वो टोटल टाइम जो होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और ये सारी चीजें जो हैं सबकॉन्शियस से हो रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत अच्छी बात है, और वो क्या है दोस्तों, कि कोई भी विचार या थॉट जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा सकते हैं बिना ऑटो सजेशन के। इसका मतलब आपके ऊपर में फुल कंट्रोल है कि कौन से विचार सबकॉन्शियस माइंड के हिस्सा बनना चाहिए और कौन से थॉट नहीं बनना चाहिए, भले वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो। आपकी परमिशन रिक्वायर्ड है। तो आप स्वयं परमिशन देते हैं कि अगर डाउट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके सबकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा बने। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे ब्रेन में परमानेंट ट्रेसेस वही क्रिएट होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। अब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती कैसे हैं? हमारे 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस के माध्यम से ये चीजें समय समय पे जाती हैं। और वो कैसे जाती हैं? हम कुछ चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं, या कुछ बातें सुनते हैं, किसी और से सुनते हैं, टीचर से सुनते हैं, कॉलेज में सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं कुछ चीजों का, किसी चीज का स्वाद लेते हैं, तो वो भी हमारा एक सेंस है। या किसी चीज को छू के देखते हैं, वो भी हमारा सेंस है, क्योंकि किसी गर्म चीज को छूने से हाथ जलता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी हमारा सेंस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और इसी कारण से किसी गर्म चीज को हम छूते नहीं है। या जो चीजें हम स्मेल करते हैं, तो स्मेल करते हैं तो हमें पता है कि बैड स्मेल क्या है, गुड स्मेल क्या है। तो ये 5 सेंसेस के अलावा एक सिक्स्थ सेंस है, और जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है
वो हमारे सबकॉन्शियस से गाइड होती हैं कि क्या चीज हम अट्रैक्ट करेंगे इस यूनिवर्स से। तो प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को परसीव तो हम फाइव सेंसेस से करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज जाती है जिसे हम बार बार सोचते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। ऊपर वाले ने हम सभी इंसान को ऐसा बनाया है, मतलब नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे पास में फुल कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डेवलप करें। तो क्या सभी लोग करते हैं? नहीं दोस्तों, बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज को। और यही कारण है कि सफल लोग किसी भी फील्ड में बहुत कम संख्या में। तो एबिलिटी होना और एबिलिटी का इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीज है। नेचर ने जब हमें बनाया तो हमें एबिलिटी दे दी, अब उस एबिलिटी को इस्तेमाल करना नहीं करना वो हमारे हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे लोग, इस चैनल के अधिकतर व्यूअर्स कौन है? जो स्टॉक मार्केट में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मतलब एक तरह से वो इस चैनल के स्टूडेंट्स हैं। अब जीरो टू हीरो की ट्यूटोरियल सीरीज को देखिए। शुरू के कुछ वीडियो बड़े लंबे लंबे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के भी वीडियो हैं। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, कौन देखेगा इतने वीडियो को? इसका मतलब उनका डिजायर जो है वो पल्सेटिंग डिजायर नहीं है कि उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है। या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की किताब अगर देखेंगे, खास करके मेडिसिन की बुक डेविडसन की है, हैरिसन की है, बहुत मोटी मोटी किताब होती हैं, तो बोलेगा इतनी मोटी किताब कहाँ पढ़ूंगा, तो क्या वो अच्छा फिजिशियन बनेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको रोकता है सही चीजों को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या सोचेंगे कि चलो जीरो टू हीरो में 125 वीडियो है ना, टोटल 100 घंटे का कोर्स है, अगर मैं उसे 2 बार रिपीट भी करता हूं तो 300 घंटे हुए। एक दिन में दोस्तों 24 घंटे ऊपर वाले ने हमें दिए हैं। तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, 24 घंटे ऊपर वाले ने दिए हैं, तो अगर मैं 15 दिन अपने जिंदगी के अलोकेट कर दूं तो मैं केवल सारे वीडियो के चीजों को सीख के अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकता हूं। और जब चार्ट खोलूंगा तो ऑटो ड्रिवन रहूंगा, चार्ट देखते साथ ही समझ में आने लगेगा, प्राइस एक्शन, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने लगूंगा। क्या सभी लोग कर पाते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल ये बोलता है उन्हें कि कौन करेगा, तो डिजायर पल्सेटिंग नहीं है। फिर उनके इम्पल्स होते हैं। इम्पल्स कैसे होते हैं? चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, चैप्टर 5 पे पहुंच गए, चैप्टर 5 को कंप्लीट किया, चैप्टर 8 पे पहुंच गए, और बीच में सब कुछ छोड़ दिया। तो कोई भी चीज डिजाइन जो की जाती है वो सीक्वेंस में डिजाइन की जाती है। अगर आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप इस चीज को बहुत अच्छे से को रिलेट कर पाए। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो नेचर ने उसको एब्सोल्युटली रॉ रखा है। अब उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है? शुरू में प्रोग्रामिंग जो होती है उसके पेरेंट्स करते हैं, बाद में स्कूल टीचर्स करते हैं, और उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वो खुद करने लगता है जब वो अपने जिंदगी में जाता है, अडल्ट हो जाता है। कैसे होता है? जब कोई भी व्यक्ति पेरेंटहुड में कदम रखता है, जब वो चाइल्ड से ब्लेस होता है, तो वो चाइल्ड का बहुत केयर करता है, बड़ी खुशी होती है माँ बाप को कि मैं माँ बाप बन गया हूं। होती है दोस्तों। जब वो छोटा बच्चा पहली बार बैठता है थोड़ी देर के लिए, तो आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों से कि आज पहली बार बैठा मेरा बेटा या बेटी, करते हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। आप ताली बजाते हैं कि बच्चा बैठा। उसके बाद बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है
फ्यू सेकेंड्स के लिए ही खड़ा होता है, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि आज मेरा बच्चा खड़ा हुआ, बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ। आप फिर बहुत खुश होते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, दोस्त यारों को शेयर करते हैं। अभी तक सारी चीजें हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। जब बच्चा चलने लगता है, 4 कदम चलता है, 5 कदम चलता है, तो बड़ी खुशी होती है। माँ बाप फिर से शेयर करते हैं, आज 4-5 कदम चला, उसे बोलते हैं वेल डन बच्चा। लेकिन जब बच्चा दौड़ने लगता है, तो फिर वही रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चले जाते हैं। देख के चलना, सीढ़ी पे उतरते समय संभल के उतरना, रोड क्रॉस करते समय संभल के जाना, हम इतना उसमें डर भरना चालू कर देते हैं, नेगेटिव इमोशंस डालना चालू कर देते हैं कि उस बच्चे में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे भय एंड डर आ जाते हैं। वो कई बार डिसीजन लेने में डरता है कि रोड क्रॉस करूं कि नहीं क्रॉस करूं, और इस वक्त में उसका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होता है। और यही कारण है दोस्तों कि पेरेंटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम बच्चे को जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका उसे डेवलप करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फर्टाइल जमीन की तरह है, उपजाऊ जमीन की तरह है, जहां पर अगर अनाज बोएंगे तो फसल आएगी, और अगर हम अनाज नहीं बोएंगे तो फसल की जगह क्या आएगा? वीड्स आएंगे, जैसे खरपतवार भी बोलते हैं, या अनवांटेड ग्रास आएंगी जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। किसान को उससे फायदा की जगह नुकसान होगा। तो ऑटो सजेशन जो है वो एक एजेंसी की तरह काम करता है, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर सीड से फीड करते हैं, ताकि हमारी पर्सनालिटी वैसी बने जिसमें भय ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें डाउट ना हो, और हमारे गोल की तरफ, हमारे उद्देश्य की तरफ, हमारे पर्पस की तरफ डायरेक्टेड रहे। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक रिच गार्डन की तरह बनाना है। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? जैसा वर्ड सजेस्ट करता है, ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन देना। तो हम अपने आप को अच्छा सजेशन देंगे या खराब सजेशन देंगे? तो इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, जहां पे 6 स्टेप्स आपको बताई गई थी, और 6 स्टेप में एक फाइनल सेंटेंस को बना के ये बताया गया था कि उसे रात में सोते वक्त और सुबह उठ के उसे लाउडली पढ़ना है। जब आप लाउडली चीजों को पढ़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब उसे बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अब आपका उद्देश्य टॉप टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, या आपका उद्देश्य आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपका उद्देश्य आईआईटी में जाना है, या आपका उद्देश्य है कि सफलतम तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना। जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं तो निर्माण कैसे करते हैं? पहले टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग टॉपिक्स को सीखते हैं, और उन सारा ज्ञान को कंबाइन करके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं। अब उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करने के बाद उसकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 300 ट्रेड में बैक टेस्टिंग करके देखा अलग अलग मार्केट कंडीशन में, और हमने पाया कि 220 ट्रेड में टारगेट हिट होता है और बाकी में स्टॉप लॉस हिट होता है। तो क्या ये ट्रेडिंग वर्थ इंप्लीमेंटिंग है? यस, वर्थ इंप्लीमेंटिंग है, क्योंकि दुनिया में टॉप टेक्निकल एनालिस्ट एंड ट्रेडर जो हैं उनका विन रेट क्या आता है? मैक्सिमम 65%। और आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम कर रहे हैं जहां पे मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है, फियर है, तो आप क्या करेंगे? सारा बैक टेस्टिंग करने के बाद भी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी है उस पे आपको फेथ नहीं रहेगा। अगेन, पिछले चैप्टर में फेथ कवर किया गया है, उसमें आपको डाउट रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हो जाएगा। आप टारगेट की संभावनाओं को छोड़ के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाएगा। अरे भाई, आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है, मनी मैनेजमेंट कर लिया है,
तो ये डाउट आपको एक हिंड्रेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डाउट जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। सो पेसिमिज्म ज्यादा है ऑप्टिमिज्म से, और इस कारण से क्या होता है, आप स्टॉप लॉस को बहुत दूर रखना चालू कर देते हैं, जबकि टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस आपको काफी ऊपर मिल रहे हैं। जब स्टॉप लॉस को आप दूर करते हैं तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशो में और भी टारगेट आपका दूर आता है, वक्त ज्यादा लगता है पैसे कमाने में। तो आपने पिछले लेसन में जो आपने सीखा है 6 स्टेप्स, उन 6 स्टेप्स के हिसाब से आपने एक स्टेटमेंट तैयार कर लिया होगा, और अगर आपने वो स्टेटमेंट तैयार कर लिया है तो उसे लाउडली पढ़िए। जो भी आपके गोल्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ही काम करेगा या टेक्निकल एनालिस्ट बनेगा। मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो इस चैनल के हैं वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं। तो उस स्टेटमेंट को सोते समय लाउडली पढ़िए और जगते समय लाउडली पढ़िए, और यही एक तरीका है ऑटो सजेशन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से रीइंफोर्स करेगा और आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये सीरीज जो है आपको हेल्प कर रही होगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।